बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम मुख्तलिफ एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे। उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे और हम यहाँ पर दोबारा एक दफ़ा उनको रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने फार्मूले जो है वो क्या लिखे थे। सबसे पहला फार्मूला जो हमने लिखा था वो लिखा था जी मोल्स की तादाद का। मोल्स की तादाद, मोल्स की तादाद का हमने ये लिखा था जी कि मोल्स की तादाद बराबर है शय का दिया गया मास बटा शय का मोलर मास। इसके अलावा हमने ये देखा था जी कि अगर शय का दिया गया मास हमने निकालना है तो क्या होगा जी कि शय का मोलर मास जो है वो इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी कि शय का दिया गया मास ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा जी शय का मोलर मास ज़रब आ जाएगी जी मोल्स की तादाद, या मोल्स की तादाद जो है वो ज़रब हो गई शय के मोलर मास के साथ। इसके अलावा जो तीसरा इसके अंदर हम चीज़ पढ़ेंगे वो है जी कि किसी चीज़ के अंदर पार्टिकल्स की तादाद। और ये वाली बात में बारहा दफ़ा जो है वो हम इसमें रिपीट कर चुके हैं कि पार्टिकल से मुराद एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं। सो हमने क्या कैलकुलेट यहाँ से करना है जी, वो करनी है जी हमने पार्टिकल्स की तादाद। तो अगर हम पार्टिकल्स की तादाद जो है वो यहाँ से निकाल रहे हैं तो अब क्या करेंगे जी कि ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास है मोल्स की तादाद। यानी सीधा सीधा हम ये करते हैं जी कि मोल्स की तादाद जो है इसको ज़रब हम कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सो यहाँ से हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद जो है वो आ जाएगी। या मोल्स की तादाद की जगह पर आप इसका ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं कि शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। ये डिपेंड करेगा जी कि हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें गिवन डाटा जो है वो हमारे पास क्या है। सो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। हमारे पास पहली एग्जांपल है, यानी 1.4 हमारे पास एग्जांपल है। इसमें हमसे ये कहा गया है कि 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड H3PO4 में ग्राम्स मॉलिक्यूल्स या मोल्स की तादाद क्या होगी। सबसे पहले हम लाइन यहाँ पर एक ड्रा कर लेते हैं। कोशिश करूँगा जी कि मैं एक साइड के ऊपर जो है वो जो हमें गिवन डाटा है, जो हमें सवाल में चीज़ें बताई गई हैं, हम वो लिख सकें और दूसरी साइड पर जो है वो मैं इसको सॉल्व कर सकूं। क्योंकि मेरे पास स्पेस जो है वो यहाँ पर थोड़ी कम है। आप लोगों ने जो है वो इसी तरीके के साथ ये टॉप टू बॉटम जो है वो सॉल्व करते जाना है, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। लेकिन मैं गिवन डाटा एक साइड पे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ और सॉल्व जो है वो हमें दूसरी साइड पर जो है वो करूँगा। सो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी गई है वो ये कहा गया है जी कि 40 ग्राम फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड क्या होता है जी, फास्फोरिक होता है एसिड होता है जी H3PO4। H3PO4 का मास ये हमें कितना गिवन है जी, ये हमें गिवन है जी 40 ग्राम। इसमें ग्राम्स मॉलिक्यूल या मोल्स की तादाद मालूम करें। करना हमने क्या है जी, हमने मालूम करनी है मोल्स की तादाद। सो फार्मूला जो है वो आपके ऊपर नजर आ रहा है कि मोल्स की तादाद का क्या फार्मूला है जी, शय का दिया गया मास, मास कितना गिवन है जी 40 ग्राम। और दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है जी, मोलर मास जो है वो निकालना है।
सो अब क्या कर लेते हैं जी, सबसे पहला जो काम हम इसमें करते हैं वो ये करेंगे कि H3PO4 का मोलर मास जो है ये हम निकालने की कोशिश करते हैं जी। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, हाइड्रोजन का कितने एटम है जी 3, सो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, प्लस फास्फोरस का हमारे पास कितना होता है 31, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है जी 16, कितने एटम है जी 4, सो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ। सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 31, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास 3 ही रहा, सो 31 प्लस 3 ये हमारे पास आ गया 34, और प्लस 16 जमा 16 को 4 से ज़रब करें तो ये हमारे पास कितना आ गया 64। सो अब इन दोनों को जो है वो हम जमा कर लेते हैं कि 34 जो है इसमें हम प्लस कर लेते हैं 64 को, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी 98 ग्राम पर मोल। सो ये हमारे पास जो है वो इसके मोलर मास जो है इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने फार्मूला जो है वो लगाना है, और फार्मूला ऊपर गिवन है जी कि मोल्स की तादाद ये बराबर होगी शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। मोल्स की तादाद ये बराबर आ गया शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं ताकि हमें यहाँ से जो है वो नजर आता रहे, यहाँ पर जो है वो हम रख लेते हैं जी। अब क्या करें जी, इसमें वैल्यू पुट कर दें। शय का दिया गया मास हमें कितना है जी 40 है, बटे शय का मोलर मास हमारे पास कितना है जी, वो हमारे पास है 98 यानी 98। अब क्या करें जी, 40 को तकसीम कर दें 98 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.41। सो ये हमारे पास आ गए इसके मोल्स की तादाद। सो ये था जी हमारे पास इसका पहला सवाल, यानी सवाल नंबर मिसाल नंबर 1.4। अब आते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ जो कि हमारे पास है 1.5। पेज को थोड़ा हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं जी, यहां पर अब पेज को कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बात वही है जी कि चलिए हम इसको जो है वो अब 2 हिस्सों के अंदर स्क्रीन को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। सो ये एक लाइन हम ड्रा गई यहाँ पर कर ली। अब ये हमारा पेज जो है वो 2 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमें मालूम डाटा है वो लिख लेते हैं कि आपके पास कोयले यानी कार्बन का एक टुकड़ा है जिसका वजन 9 ग्राम है। यानी यहाँ पर हमें क्या दिया गया है जी, सबसे पहली चीज कार्बन का मास, वो हमें कितना दिया गया है जी, वो दिया गया है 9 ग्राम। इस कोयले के टुकड़े में मौजूद कार्बन के मोल्स की तादाद मालूम करें। सो हमने मालूम क्या करनी है जी, मोल्स की तादाद। सो ये हमने मालूम करनी। सो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं जी, मोलर मास निकालते हैं। सो ये तो सीधा सीधा है जी कि कार्बन का मोलर मास, यानी आपको अगर इसका एटॉमिक मास पता है जी तो वही इसका मोलर मास है जी। कार्बन का मोलर मास ये कितना होता है जी, ये होता है जी 12 ग्राम पर मोल। अब फार्मूला लगा दें कि मोल्स की तादाद ये बराबर होगी जी शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। अब दिया गया मास हमारे पास कितने हैं जी 9 और मोलर मास कितना है 12।
यानी अब हम क्या करें, अब 9 को तकसीम कर दें 12 के साथ, यानी 9 तकसीम 12। सो ये हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 0.75। सो ये इसके जो है वो मोल्स की तादाद हमारे पास आ गई। सो ये था जी हमारी मिसाल नंबर 1.5। अब आते हैं जी अगली मिसाल की तरफ जो कि है 1.6। अब 1.6 एग्जाम्पल के अंदर हमसे ये कह रहे हैं जी, यहां से ये थोड़ा सा ये रेज कर लेते हैं और पेज को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यहां पर जो है वो अपने पेज को कर लेते हैं, यहाँ अगेन जो है वो हम पेज को या अपनी स्क्रीन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं ताकि हमें फिर जो है वो आसानी रहे और सिंगल स्क्रीन के ऊपर हमारा सारा ही सवाल जो है वो हल हो जाए। अब हमसे ये कहा गया है कि 6 ग्राम पानी में मोल्स, मालिक्यूल्स और एटम्स की तादाद मालूम करें। यानी अभी हमें डाटा हमारे पास ये की है और इससे हमने 3 चीज़ें जो है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं जी कि हम जो डाटा हमें दिया गया है हम वो लिख लेते हैं। 6 ग्राम पानी, यानी हमें दिया गया है पानी का मास, ये क्या कितना है जी, ये हमारे पास है जी 6 ग्राम। सबसे पहली चीज जो हमने मालूम करनी है वो मोल्स की तादाद करनी है। तो हम क्या मालूम करेंगे जी, मोल्स की तादाद। सो बारी बारी जो है वो हम इसको कर लेते हैं। मोल्स की तादाद हमने मालूम करनी है। सो अगर मोल्स की तादाद मालूम करनी है तो सबसे पहले कौन सी चीज मालूम होनी चाहिए जी, मोलर मास। तो पानी का मोलर मास निकाल लेते हैं, H2O का मोलर मास। हाइड्रोजन का कितना होता है जी एटॉमिक मास, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम है पानी के अंदर, 2। तो 2 से ज़रब कर दें। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 के साथ इसको ज़रब कर दें। तो पानी का हमारे पास कितना बन गया जी, ये बन गया जी 18 ग्राम पर मोल। अब हम मोल्स की तादाद जो है वो निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ गई जी मोल्स की तादाद। इसका क्या फार्मूला है जी, अभी हम 12 दफा इसको लिख ले चुके हैं, दोबारा एक दफा फिर लिख लेते हैं कि शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। अब शय का दिया गया मास हमारे पास कितना है, 6, और मोलर मास कितने हैं, वो है 18। अब 6 को तकसीम कर दे 18 के साथ। सो ये हमारे पास यहाँ पर मोल्स की तादाद कितनी आ गई, 0.33। ये हमारे पास आ गए इसके मोल्स की तादाद। अब हमने इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया, जो कि था इसके मोल्स की तादाद जो है वो मालूम करनी। अब आते हैं जी अगले हिस्से की तरफ, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करें। अब पीछे हमने एक अभी ऊपर फार्मूला लिख चुके हैं कि हमारे पास पार्टिकल्स की तादाद के ऊपर हमने फार्मूला लिखा कि पार्टिकल्स की तादाद या मोल्स की तादाद या एटम्स की तादाद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मोल्स की तादाद को हम ज़रब कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। अब मोल्स की तादाद तो हमें मालूम है वो कितनी है जी, अभी हमने ये निकाली 0.33। अब क्या करें जी, 0.33 को ज़रब कर दें एवोगैड्रोस नंबर 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। अब इसको जो है वो ज़रब कर दें, यानी 0.33 को हम ज़रब कर रहे हैं 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। अब इसको अगर हम ज़रब करते हैं तो ये हमारे पास जवाब आता है 6.35 ज़रब 10 की ताकत 23।
ये हमारे पास आ जाती है जी। क्या हमने कैलकुलेट किया, ये पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद जो है वो मालूम करी। अब तीसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो करनी है इनके एटम्स की तादाद। अब एटम्स की तादाद किस तरह से मालूम करें। अब अगर आप लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर वाला लेक्चर हमारा देखा है तो उसमें हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हमने एटम्स की तादाद निकालनी है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक एटम के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है। अब यहां पर मैं साथ में थोड़ा लिख भी देता हूं कि पानी के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद। अब एक मॉलिक्यूल में एटम की तादाद कितनी है। अब पानी का क्या फार्मूला क्या है, बखूबी आप जानते हैं, वो क्या है जी, H2O। अब इसमें कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है। टोटल एटम्स की तादाद कितनी है, 3। अब टोटल मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हैं, अब यहां से ये निकाले, यानी 6.35 ज़रब 10 की ताकत 23 के अंदर जो है मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद कितनी होगी, इसको ज़रब कर दें। यानी 3 को आप ज़रब कर दोगे 6.35 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। अब अगर आप इसको ज़रब कर देते हो तो ये आपके पास अब बनेगा, यानी 6.35 को ज़रब कर दिया आपने 3 के साथ, ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 19.05 ज़रब 10 की ताकत 23। ये आपके पानी में इसके एटम्स की तादाद जो है वो आ जाएगी। तो इस तरीके के साथ हम इस वाले को सॉल्व कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है मिसाल नंबर 1.7। पेज को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। 1.7 मिसाल, इसमें हमसे ये कहा गया है, सबसे पहले वही काम करते हैं जी कि अपने पेज को हम 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देते हैं। अब इसमें इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं जी कि एक बर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स की तादाद। अब हमें क्या दिया गया है जी, मॉलिक्यूल्स की तादाद। वो कितनी है जी, 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23। मॉलिक्यूल्स की तादाद है, इसमें मोल्स की तादाद और इनका मास मालूम करें। 2 चीजें हमने मालूम करनी है, एक करनी है जी मोल्स की तादाद और दूसरा इनका मास, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास। ये 2 चीजें जो है वो हमने इसमें मालूम करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करें जी, सबसे पहला काम मोल्स की तादाद निकाल लें। अब मोल्स की तादाद कैसे निकालें, वो तो हमें था जी, हमने फार्मूला पढ़ा था जी कि मास ओवर मोलर मास हमारे पास है, शय का दिया गया मास बटे शय का मोलर मास। वो हमें शय का मास भी नहीं गिवन, मोलर मास तो चले हम निकाल लेते हैं। एक दफ़ा इसका मोलर मास भी हम यहाँ पर निकाल लें कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमारे पास कितना आएगा जी, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं जी, 2। अब इसको ज़रब कर लें, 16 को 2 से ज़रब करें 32, 32 में 12 जमा करें तो ये हमारे पास आएगा 44। ये हमारे पास आएगा 44 ग्राम पर मोल। हमारे पास जो है वो दूसरी चीज शय का दिया गया मास वो हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जी इनके मोल्स की तादाद के ऊपर, कि मोल्स की तादाद हम निकाल लेते हैं। अब मोल्स की तादाद निकालने के लिए हम फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की तादाद, हमें मॉलिक्यूल्स की तादाद गिवन है तो हम वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं जी। हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला जी, मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर है
मोल्स की तादाद और ज़रब एवोगैड्रोस नंबर। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोल्स की तादाद हमारे पास कितनी है जी, 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 बराबर है, मोल्स की तादाद हमने मालूम करनी है और एवोगैड्रोस नंबर का हमें बखूबी पता है जी, 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23। मोल्स की तादाद निकालनी है तो ये एवोगैड्रोस नंबर जो है वो इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा, यानी 3.01 ज़रब 10 की ताकत, सॉरी यहाँ पर 23 नहीं लिखा गया, ज़रब 10 की ताकत 23 तकसीम कर देंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। सो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 3.01 ज़रब 10 की ताकत 23 को तकसीम कर देंगे 6.02 ज़रब 10 की ताकत 23 के साथ। सो यहाँ से हमारे पास जो मोल्स की तादाद आ जाएगी वो आ जाएगी जी 0.5। ये हमारे पास आ गई मोल्स की तादाद। सो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया जी, अब मोल्स की तादाद जो है वो मालूम कर दी। दूसरी चीज अब हम इसमें क्या मालूम करेंगे जी, वो करेंगे जी कार्बन डाइऑक्साइड का मास यानी शे का मास। अब उसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है कि मोल्स की तादाद बराबर है शे का मास यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मास बटे शे का दिया गया मास यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, सॉरी इसके लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है यानी शे का मास बटे मोलर मास बराबर है मोल्स की तादाद। सो पेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम ले जाते हैं, ये वाला पेज हम यहां पर कर लेते हैं। अब हम फार्मूला जो है वो यहां पर लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी मोल्स की तादाद बराबर है शे का दिया गया मास। यहां पर अब शे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, सो मैं यहां पर लिख लेता हूं जी कार्बन डाइऑक्साइड का मास बटा शे का मोलर मास। चलिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी कर लेते हैं जी CO2 का मोलर मास। अब मोल्स की तादाद अभी हमने मालूम की, ये हमारे पास कितनी है 0.5। CO2 का मोलर मास हमने मालूम करना है बटा इसका मोलर मास यहां पर हमने निकाला ये वाला, ये कितना है जी 44। अब क्या करे होगा जी कि 0.5 जो है वो ज़रब कर देंगे 44 के साथ, ये वाला 44 इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। सो अब हम 0.5 को ज़रब कर देंगे 44 के साथ। सो ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा 22 ग्राम। सो ये हमने जो है वो इसका मोलर मास यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो हमने मालूम कर लिया। सो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करने की। इनमें एग्जाम्पल नंबर 1.4 से लेकर 1.7 तक हमने एग्जाम्पल सॉल्व की और हमने इसमें डिफरेंट एग्जाम्पल के अंदर इनके मालिक्यूल्स की तादाद, मोल्स की तादाद और मासेस जो है वो इनके कैलकुलेट किए। उम्मीद है जी कि आज के लेक्चर की आपको बाखूबी समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इंशाल्लाह जो है वो हम एज सून एज पॉसिबल आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।